अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टिप टॉपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की सेल्फ असेसमेंट 7.1। और उससे पहले तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तब तक ट्रेन हमारी आगे नहीं चलती। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसमें उसने सिस ट्रांस का इस्तेमाल किया हुआ है, आइसोमरिज्म का इस्तेमाल किया हुआ है। वो सब आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं चल सकते, ठीक है। इस वीडियो में आपको डिटेल से हर चीज बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि अब आपको हर एक वीडियो में एक क्विज क्वेश्चन मिला करेगा, यानी एक क्विक टाइप क्वेश्चन मिला करेगा। और उसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस का आंसर जो है आपने करना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जिसका भी सबसे करेक्ट आंसर होगा, यानी सबसे करेक्ट तो नहीं, आपको पता है ज्यादातर बच्चों को सही आंसर पता ही होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के बाद लास्ट में आपको एक क्विज क्वेश्चन मिलेगा। आपने उसका सही आंसर करना है। जिसने सही आंसर कर दिया उसको इनाम मैं दूंगा, शाबाशी का, ठीक हो गया। उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस सेल्फ असेसमेंट में होने क्या जा रहा है। पहली बात आ जाती है क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एंड कैन नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एंड व्हाई। अब बात आ जाती है कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होती क्या। तो यहाँ मैंने एक कंसेप्ट का आपके लिए प्रॉपर सेक्शन बनाया है कि आपको समझाऊं कि सिस ट्रांस होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है जी सिस की। तो सिस हम लोग कहते हैं सेम को, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? सेम प्लेस, ये जगह आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। सेम साइड भी आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। और ट्रांस अगर हम देखें, वैस ट्रांस का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑपोजिट है। ये भी लैटिन वर्ड, लेकिन ये केमिस्ट्री में ऑपोजिट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम ट्रांस को ऑपोजिट का वर्ड नहीं दे सकते। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांस का मतलब ऑपोजिट होता है, लेकिन केमिस्ट्री के लिहाज से ट्रांस के वर्ड को हम क्या लेते हैं? ऑपोजिट के मानों में लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। ट्रांस का असल मीनिंग क्या होता है? अलोंग या थ्रू, या फिर हम लोग किसी चीज के साथ साथ चल रहे हैं। अलोंग ज्यादा इसके लिए सुटेबल होता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब होता है? ऑपोजिट। इतनी बात समझ में आ गई। अब सिस ट्रांस से उसकी मुराद क्या है जी? एक हम लोग मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया कार्बन का, जिसमें कार्बन और कार्बन दोनों साथ जुड़े हुए हैं। एक साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, एक साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है। इधर भी यही सीन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जरा गौर से समझना है कि सिस ट्रांस क्या होता है। अब मैंने क्या बोला है कि सिस ट्रांस, सिस का मतलब ये हुआ कि सेम साइड पे दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सेम आ जाएं, यानी एक ही साइड पे दोनों एलिमेंट्स सेम आ जाएं। अब आप गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोरीन एक ही साइड पे दोनों चीजें सेम आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर गौर करें तो हाइड्रोजन भी एक ही साइड पे दोनों आ गए, यानी ये भी सेम है इसके और ये भी इसके सेम है। सेम होना इनका जरूरी होता है। सिस तब होगा जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी एक दूसरे के सेम होंगे, यानी सेम लगे हुए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा, ठीक हो गया। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे? सिस नाम दे देंगे, ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये आई थी करने वाली कि ट्रांस कौन सा होता है। ट्रांस मैंने भी क्या बताया कि ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट का मतलब ये है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल इसके ऑपोजिट होगा, यानी सेम है ना। सिस में क्या था? सेम है। और ट्रांस में क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये, अगर हम इसको ट्रांस बनाना चाहें तो ये किस तरह बनेगा? यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगी क्लोरीन, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर आ जाएगा एक और क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। अब ये हो गया ट्रांस। क्यों ट्रांस हो गया? क्योंकि चारों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक हो गया। ये था सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। आइसोमरिज्म से तो आप वाकिफ हैं कि जिनका मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो हमारे पास स्ट्रक्चर से अगर हम उसको देखें तो वो उनकी
जो कॉम्बिनेशन होता है, उनकी ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है था, ठीक हो गया जी। तो ये आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक हो गया, सिस की बात क्लियर होगी, ट्रांस की बात क्लियर होगी। अब ये होता कब है, किस केस में सिस और ट्रांस नहीं, यानी किस केस, ऐसा कोई केस है कि जब सिस और ट्रांस प्लेस नहीं हो सकते, यानी सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकती, ऐसा कोई केस है? जी बिल्कुल, ऐसा भी एक केस है, लेकिन वो आ जाता है। अब मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाया था खाली आपको समझाने के लिए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आप देखें कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम कि किस केस में हमारे पास ट्रांस और सिस आइसोमरिज्म नहीं होगी। वो केस कि जिसमें हमने इसको उलटना हो, यानी ये रोटेट कराना हो। रोटेट, अब ये रोटेट तो नहीं हो सकता। अगर ये रोटेट हो गया तो हमारे पास, आपको पता है ना, ये हमारे पास पी सबशेल होते हैं दोनों के, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक हो गया, जब हम इसको उलट देंगे तो वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उनके दरमियान में बॉन्डिंग टूट जाएगी, यानी पाई बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा। इसका मतलब ये इस तरह हमारे पास रोटेट तो नहीं हो पाएगा। तो जब रोटेशन नहीं होती तब हमारे पास क्या होता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होती है। ये एक और कंडीशन आ गई है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की। क्या कंडीशन आ गई है कि रोटेशन मस्ट नॉट अकर, रोटेशन मस्ट नॉट टेक प्लेस, मस्ट नॉट टेक प्लेस। ठीक हो गया, ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म में। ठीक है, अब उससे अगली बात हमारे पास क्या आ जाती है कि कौन से ऐसे केस है जिसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होगी। वो केस ये है हमारे पास कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। ठीक है जी, और साथ में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर एक क्लोरीन लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि दोनों जो ग्रुप्स हैं, यानी जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उसके जो दोनों ग्रुप्स हैं वो तो सेम आ गए हैं। सेम से मुराद ये है कि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अगर मैं लिख देता यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, तो ये भी सेम हो जाता। तो इसको हम अगर मूव करेंगे, ऊपर नीचे करें भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकती। तो कब नहीं हो सकती सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? व्हेन अटैच्ड, व्हेन अटैच्ड ग्रुप्स विद कार्बन, विद ऑफ कार्बन आर सेम। जब कार्बन के साथ जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकती। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट। अब आप चलते हैं, अब हम चलते हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट की तरफ। ये बहुत ही इजी हो गई अब। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखना ये है कि हमारा पहला पार्ट क्या आ जाता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमारे पास इसका क्या बनेगा, वो मैंने नहीं बनाया ताकि मैं आपके सामने बना सकूं। 1 क्लोरो, यानी पहले हमने बनाना है प्रोप 1 इन बनाना है। प्रोप का क्या मतलब होता है कि 3 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक हो गया, पहले हम 3 कार्बन लगाएंगे जी। ये हमने लगा लिए 3 कार्बन। ठीक हो गया, मुझे किससे लगा कि पहले के ऊपर डबल बॉन्ड है, इससे। प्रोप 1 इन, 1 इन का क्या मतलब है, यानी इन जो है वो 1 के ऊपर है, यानी पहले बॉन्ड के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड होगा। ठीक हो गया, अब इसके 2 बॉन्ड ये कंप्लीट हो गए, एक ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इधर 2 एच लगेंगे। अब ये 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका मतलब इसके साथ एक एच और चाहिए। ठीक हो गया, और इसके साथ क्या चाहिए, CH3। अब उसने तो क्लोरीन की भी बात भी की थी, तो मैंने तो यहाँ पर इसका बॉन्ड पूरा कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर एक ही एच लगा हुआ है, साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्लोरीन। हम लोग इसको नीचे करके लगा देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 1 क्लोरोप्रोप 1 इन का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, अब समझने की बात ये है कि इसमें हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी या नहीं होगी। इसकी क्लियर आपको 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी, इस तरह समझ में नहीं आएगी। ठीक हो गया, तो ये हमने लगा लिया कार्बन, साथ में लग गया हाइड्रोजन, इधर आ गया क्लोरीन, साथ में आ गया डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास आ गया कार्बन, फिर आ गया हाइड्रोजन,
और साथ में आ गया CH3। ठीक हो गया। अब आपको सही समझ में आएगी। अब आप देखें कि मैंने दो कंडीशंस बताई थी कि जब हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी कि दोनों कंपाउंड्स को, दोनों एटम्स को, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट है। और अभी ये हमारे पास क्या बना हुआ है, सिस। मैंने भी क्या बनाया है, सिस आइसोमरिज्म बनाया है। और अगर मैंने इसको ट्रांस बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, अब मैं इसको ट्रांस बना देता हूँ। वो किस तरह बनाऊंगा जी, मैं दोनों में से किसी एक को फ्लिप कर दूंगा। चलें इसी को मैं फ्लिप कर देता हूँ ऊपर से नीचे। फ्लिप इस तरह कभी भी नहीं करना, ठीक है, ये ऊपर नीचे करना है फ्लिप। ठीक हो गया। इसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड और साथ में एक साइड को खाली फ्लिप करना होगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक हो गया। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक कर दें ताकि मुझे वाज़ेह हो जाए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसको हम लोग लिख लेते हैं अपने वर्ड्स में कि यस, वन क्लोरोप्रोप वन इन कैन शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। रीजन क्या है जी, द रीजन। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट 1 में अलग रीजन दिए, पार्ट 3 में अलग रीजन दिए, आपको दो तरीकों से समझाने के लिए। इसमें मैंने क्या रीजन दी है, जो मैंने रोटेशन वाली बात की थी, द कार्बन डबल बॉन्ड प्रिवेंट्स रोटेशन एंड ईच डबल बॉन्ड कार्बन हैज टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स वाली बात आ गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, कि वो रोटेट नहीं होने चाहिए। जाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड है तो रोटेट कैसे होंगे, अगर रोटेट हो गए तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास रोटेशन भी नहीं होगी और हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो भी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो सकता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो सकती है। तो ये था पार्ट 1। इसको देखकर आप गौर से लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं, नहीं तो मैं पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। तो पार्ट नंबर टू में हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या आ जाता है जी, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। सबसे पहले बात वही आ जाती है, आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये मैंने लिख दिया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH। मुझे किस तरह पता लगा कि डबल बॉन्ड पहले के साथ है, 1 लिखा हुआ था। इन से हमें ये पता लगता है कि डबल बॉन्ड है। वाइन अगर लिखा हुआ हो, YNE लिखा हुआ हो, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। और उसने क्या बोला है कि 3 क्लोरो, यानी क्लोरो जो लगा हुआ है वो किसके ऊपर लगा हुआ है, 3 के ऊपर लगा हुआ है। तो हमने 3 के साथ क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है। फर्स्ट ईयर में आपने बड़े डीप से पढ़ा था, चैप्टर नंबर 15 में, नेमिंग और ये सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल आई होगी। तो उससे पहले अब यही बात आ जाती है कि 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। आपने देखना ये है कि इसके साथ तो 2 H लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड। ये जिनके साथ डबल बॉन्ड होता है उनको देखना होता है। ठीक है, इसके साथ 2 H लगे हुए हैं। तो मैंने तो अभी बात ये की थी कि जब भी दो सेम ग्रुप्स हो तो हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसको फ्लिप करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो बात वही आ गई। तो रीजन सिंपल सा आपने दे देना है, for cis trans isomerism about a carbon double bond you must have two different groups। तुम्हारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए on each of the double bonded atoms of carbon। ठीक हो गया, बहुत ही इजी सा मैंने समझाया इसको करके। अब तीसरा पार्ट आ जाता है जी, हेक्स 2 इन। हेक्स से क्या मुराद होती है, हेक्स से मुराद होती है 6। हेक्स से क्या मुराद होती है, 6। ठीक है। हेप्ट से क्या मुराद होती है, 7। ऑक्ट से क्या मुराद होती है, 8। नॉन से क्या मुराद होती है, 9। और डेक्स से क्या मुराद होती है, 10। यही बात है, पढ़ के आए हैं ना फर्स्ट ईयर में, तभी तो सेकंड ईयर में पहुंचे हैं। ना भी पढ़ के आए हो तो मैं हूं बताने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हेक्स 2 इन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने इसका बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे हम। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपकी आसानी के लिए। वो क्या बनेगा, हेक्स 2 इन, यानी 6 कार्बन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। ठीक हो गया बेटा। अब बात क्या आ जाती है कि इन किसके ऊपर है, दूसरे के ऊपर है, यानी दूसरे से तीसरे के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हुए अभी तक।
कि एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, इसका मतलब H इसके साथ लगेगा, यही बात है। और इसके साथ भी एक H लगेगा, यही बात है। और इसका भी एक ही बॉन्ड बना है, यानी इसके साथ कितने H लगेंगे, 3 H लगेंगे। अब हमें तो ये शो हो रहा है इसके साथ भी कितने H लगेंगे, 2H लगेंगे, इसके साथ 2H लगेंगे, इसके साथ 3H लगेंगे। अब आपको फार्मूला तो पता ही होगा, एल्कीन्स का फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ, आपने गौर से देख लेना है। CnH2n। सी से मुराद कार्बन जितने होंगे उतना नंबर हमने कार्बन का लिखना है, और हाइड्रोजन किस तरह लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसने क्या बोला था, हेक्स है, इसका मतलब 6, एन की एन क्या आ जाएगा 6, और 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये हमारे पास हेक्स टू इन का फॉर्मूला है असल में, ठीक है। अब बात क्या करने वाली आ गई कि मैंने क्या बताया था कि दोनों को डिफरेंट, दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट होना चाहिए किसके साथ, जो कार्बन डबल बॉन्डिंग कर रहा है। तो वही बात आ गई है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है कि नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, साथ में क्या है, H3C है, यानी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और यहाँ पर भी साथ में हाइड्रोजन है, और साथ में क्या है, C3H7 है। इसको हम मिलाकर पढ़ लेंगे, ठीक है, C3H7, ठीक है। इसका मतलब ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये दोनों भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको क्या बनाया है, सिस बनाया है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैंने इसको क्या बनाना है, ट्रांस बनाना है, तो मैं इसको सिंपली फ्लिप कर दूंगा। ये बनाने नहीं है, डायग्राम पर आपने बनानी नहीं है, ये खाली आपको समझने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। तो मैं इसको सिंपली जो है फ्लिप कर दूंगा, तो CH3 को मैं ऊपर लिख दूंगा, और H को मैं नीचे लिख दूंगा, साथ में डबल बॉन्ड बना दूंगा C, और इधर आ जाएगा H आ गया, ठीक हो गया जी। और नीचे क्या आ जाएगा, C3H7। अब आप ये भी गौर करेंगे कि ये CH3 है और ये C3H7 है, ये तो डिफरेंट है। लेकिन आपको ये तो समझ आती है ना कि जिस तरह एटम का साइज बढ़ता है तो उसकी हिंड्रेंस बढ़ती है। जब हिंड्रेंस बढ़ती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। हिंड्रेंस से क्या मुराद है कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको ऑपोजिट कर दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम हो। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें, जब ऑपोजिट होंगे तो कैंसिल करेंगे, और हमारे पास उसकी जो डायमेंशन, यानी उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास उसका डायपोल जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांस आ गया। कोई मुश्किल बात, इसी चीज को आपने लिख देना अपने वर्ड्स में कि यस, यस कहाँ गया जी, यस। Hexene यानी hex2ene can show cis trans isomerism. Why? Reason: the two carbons containing double bond have different two groups. नीचे आप लिख दें कि दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, और तीसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक C3H7 है। तो यहाँ पर हमारी सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट होती है, और जो मैंने आपको क्विज क्वेश्चन बोला था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। वो इसी में से ही एक आंसर है, देखते हैं कौन उसको आसानी से डिटरमाइन कर सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, आपका क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ कंपाउंड डजंट contain टू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज अ कार्बन is not such as a carbon is not having two different groups, then will it show the geometric or cis trans isomerism or not? बड़ा ही क्लियर मैंने आंसर इसका बताया है। देखते हैं फिर कौन जवाब देता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के शुरू में मैं इसका आंसर बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुरुस्त जवाब दीजिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।